उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन लगातार निजी उर्वरक विक्रेताओं पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में कृषि विभाग का एक कथित बाबू निजी उर्वरक विक्रेताओं से वसूली करते हुए पकड़ा गया था, उसे जेल भेजा गया है। लेकिन लगता है कि जिलाधिकारी के नाक के नीचे ही काम करने वाले सहकारी समितियों के उर्वरक विक्रेताओं को उनके किसी निर्णय या आदेश का फर्क ही नहीं पड़ता। तभी तो आए दिन सहकारी समितियों पर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी उर्वरक न मिलने की समस्या तो कभी ओवर रेटिंग की समस्या से किसानों को दो हाथ करने पड़ रहे हैं। ताज़ा वीडियो हरैया सतघरवा ब्लॉक के मथुरा बाजार सहकारी समिति से वायरल बताया जा रहा है, जिसमें किसानों को 266 रुपये 50 पैसे की जगह 280-290 रुपये देकर खाद खरीदना पड़ रहा है। पहले आप वायरल वीडियो देख लीजिए। हाँ, अब जो नहीं लगा है क्या बात है? कुछ हो नहीं 280 का नियम है। 70 नहीं 80 नहीं पूछो। ले ले भैया, कहाँ से तो ना वही बोलकर ले ले। जाओ लो जाओ। ना रहा वही तो मैं भी तो बाकी असीम कहाँ दिया था? 90 में है। 90 में लगी गना है, हम पहले लगी गना जी दूसरे 90 में दी नहीं। पैसा पाओ तब भैया देखो, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम 90 में दो चाहे 3 से ले दे, तो हमसे क्या मतलब। तो आपने देखा कि किस तरह से सहकारी समिति के सचिव और किसानों के बीच में संवाद हो रहा है। यह वीडियो तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े करता है। फिलहाल हम इस वायरल वीडियो की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि यह जांच और लैब टेस्टिंग का मामला है कि ये वीडियो फेक है या फिर किसी तरह से स्थायी। लेकिन यह वायरल वीडियो कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहा है। सवालिया निशान इस बात पर भी है कि जिला अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी जब बार बार अपने मताहतों और निजी उर्वरक विक्रेताओं को नसीहत देते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहकारी समितियों पर उनकी नसीहत कहां चली जाती है। फिलहाल कुछ निजी उर्वरक विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें जहां से ये यूरिया आता है, यानी कि जो थोक विक्रेता हैं, उन्हीं से ये यूरिया महंगा मिलता है। जब वो सुपरफास्ट या अन्य तरह के उर्वरक बेचते हैं तब उन्हें 2-4-10 रुपए की कमाई हो पाती है। फिलहाल जब थोक पर ही निजी विक्रेताओं और सहकारी समितियों के विक्रेताओं को अधिक दाम पर यूरिया मिल रहा है, तो वह कहां से किसानों को सही दाम पर यूरिया उपलब्ध करवा पाएंगे। फिलहाल आप सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए डॉक्टर विपिन कुमार जैन डीएम की यह बाइट सुनते चलिए, जिसमें उन्होंने निजी उर्वरक विक्रेताओं के विषय में तमाम बातें कही थीं और उन पर अगर ओवर रेटिंग करने का आरोप लगा तो एफआईआर दर्ज करवाने की बात भी उन्होंने कही थी। अब देखना होगा कि सहकारी समितियों पर जिस प्रकार से धांधली की जाती है उस पर जिलाधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। जनपद के समस्त कृषक भाइयों को मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद में सभी किस्म के उर्वरक की, यूरिया की समुचित उपलब्धता है। हमारे पास समुचित भंडार है, जिससे इस पूरे सीज़न में हम सभी को सही मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं। मैसेज की व्यवस्था के द्वारा रुपाई के पहले ही, जो अगला 1 महीना अलग अलग समय पर रुपाई होगी, उसके पहले ही आप सभी को बुलाकर हम खाद दे रहे हैं। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस खाद को अपने पास रखें और समय पर काम में लें, इसका अन्यथा दुरुपयोग ना करें और समुचित उपलब्धता लगातार उर्वरक की बनी हुई है। निजी उर्वरक विक्रेताओं को भी मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो किसी तरह के बहकावे में ना आए, किसी भ्रम में ना रहें, ना ही किसी को पैसे दें और वह यह सुनिश्चित करें कि सही दामों पर ही हमारे समस्त कृषक भाइयों को उर्वरक उनके द्वारा दिए जाएं। अगर उनके द्वारा भी ओवर प्राइसिंग या टैगिंग की कोई शिकायत आएगी तो समुचित विधिक कार्यवाही अमल में ली जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि खरीफ के सीज़न में हमारे सभी कृषक भाई आसानी से उर्वरक प्राप्त करेंगे और इस बार की पैदावार, इस बार का सीज़न हमारे लिए कहीं अधिक शुभ और अच्छा होगा। धन्यवाद।